नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज डिस्कस करेंगे डीवीज लैबोरेटरीज लिमिटेड के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके बारे में बहुत सारा क्वेश्चन आया। क्या सर इस पे कोई स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है या नहीं है? पोर्टफोलियो का स्टॉक है, क्या अभी इसमें एवरेज अप कर सकते हैं अगर नीचे से ले रखे हैं? आप ऊपरी लेवल से फंसे हुए महसूस कर रहे हैं तो नीचे अभी क्या करना चाहिए, एवरीथिंग डिटेल में चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। बने रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके चलिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आए और ऐसे इन डेप्थ एनालिसिस का फ़ायदा उठा पाए और अकॉर्डिंगली कामकाज कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं डिवीज़ लैब के बारे में। डिवीज़ लैब जो है 1990 में इनकॉर्पोरेट हुआ है। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट करते हैं एपीआईज, इंटरमीडिएट्स एंड न्यूट्रिस्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स। ठीक है। बिजनेस ओवरव्यू अगर आप देखेंगे, कंपनी जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में है, कस्टम सिंथेटिक्स एपीआई, इंटरमीडिएट्स अलॉन्ग विथ न्यूट्रिशंस फॉर ग्लोबल फार्मास्यूटिकल्स एंड न्यूट्रिकल इंडस्ट्रीज़ में है। देन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, दीज आर द सेगमेंट्स। जैसे कौन सा सेगमेंट में है? जेनेरिक एपीआई में है। जेनेरिक एपीआई में ये क्या काम काज करते हैं, कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट करते हैं, एवरीथिंग डिटेल में लिखा है फ्रेंड्स। आप पढ़ सकते हैं इसको। नहीं तो एक एक चीज़ में अगर डिटेल में आपके साथ पूरा डिस्कस करूँगा तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपको यूज़फुल भी नहीं लगेगा। तो आपको अगर एक एक चीज़ पढ़ना है तो वीडियो को आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। कस्टम सिंथेटिक में कंपनी क्या क्या कामकाज करते हैं, कहाँ इनका डाइवर्सिफाइड है, ठीक है, अक्रॉस यूएस, यूएई, कहाँ कहाँ, जापान, कहाँ पर ये एसोसिएटेड है, 10 साल से है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्ग बिजनेस ओवरव्यू है। न्यूट्रिस्यूटिकल्स में कंपनी कहाँ काज काम काज करते हैं, मेजर कहाँ कहाँ डिलीवरी करते हैं, कहाँ कहाँ बिजनेस है, सब कुछ इन डिटेल्स में कंपनी ने दिया हुआ है। आप इनका डेफिनेटली एक बार साइट में विजिट करना है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ है, एवरीथिंग डिटेल में चर्चा किया हुआ फ्रेंड्स। डेफिनेटली ऐसे स्टॉक को, कोई भी स्टॉक को अगर आप बाय करते हैं तो बिफोर बाइंग आपको इनका साइट में जाना है, पढ़ना है, एवरीथिंग समझना है और अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना है। API फ्रॉम्स ग्राम स्केल्स 1000 टन्स अंडर GM कंडीशन, बोथ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आप देख सकते हैं यहाँ पे है। और कंपनी का जो प्रोडक्ट कैटेगरी है, ये ऑलरेडी मैं आपको बताया कि कौन सा कंपनी प्रोडक्ट में कामकाज करते हैं। आप देख सकते हैं इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। ठीक है। प्रोडक्ट लिस्ट देख सकते हैं, 160 प्लस प्रोडक्ट्स है। ठीक है, जो कि बहुत ही एक बड़ा पोर्टफोलियो आप मान सकते हैं प्रोडक्ट का। रिसर्च सेंटर भी है कंपनी का खुद का, ताकि न्यू प्रोडक्ट ये रिसर्च करके ले आ पाए मार्केट में और बिजनेस का जो मोट है वो क्रिएट कर पाए और मार्केट को पकड़ पाए। इंटरनेशनल प्रेजेंस आप देख सकते हैं यहाँ पे। रेवेन्यू ब्रेकअप देखिए, सेल्स प्रोडक्ट से 98% एंड अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू से 2% कंपनी का प्रॉफिट आता है। जियोग्राफिकल रेवेन्यू स्प्लिट देखेंगे तो 90% आता है ऑफ द स्केल, यूरोप से 33, अमेरिका से 44, एशिया से 9, अदर से 4 एंड डोमेस्टिक सेल से 10%। कंसंट्रेशन अब बता सकते हैं कि टॉप 5 प्रोडक्ट जो है, टॉप 5 कस्टमर कंसंट्रेशन 75%। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा हल्का सा नेगेटिव चीज़ अब मान सकते हैं। कैपेक्स कंपनी कंटिन्यू करे जा रहा है। ठीक है, और अगले 2-3 साल का पूरा अप्रूव इनका हो रखा है प्रोजेक्ट वगैरह। तो आने वाले समय में भी कंपनी का एक अच्छा ग्रोथ अब मान सकते हैं कि हो रखेगा। ठीक है। कंपनी का साइट में जैसे मैंने आया तो आपको आना चाहिए और आके इनका बिजनेस एनालिसिस करना चाहिए। देखिए बेहतरीन साइट बना रखा है। वर्ल्ड लार्जेस्ट एपीआई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कंपनी अपने आपको बता रहा है, जो कि ये कंपनी है। और ये इसका अबाउट डिवीज लैब के बारे में सब कुछ इन डिटेल दिया हुआ है। ठीक है। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में है, ऑफरिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स ओवर 95 कंट्रीज़ में कंपनी है। मैन्युफैक्चरिंग आप देख सकते हैं, जेनेरिक एपीआई, न्यूट्रिस्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एंड अदर सिंथेटिक एपीआई। बिग फार्मा प्रोवाइडिंग कंपनी को ये करते हैं। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, क्वालिटी अच्छा है इनका देखिए। ठीक है। रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स, नॉर्म्स वगैरह मेंटेन करते हैं। 30 ईयर्स ऑफ इंडस्ट्री है, 17,000 एम्प्लॉय इनमें कामकाज करते हैं। 3 R&D सेंटर है कंपनी का। मार्केट कैप देखेंगे तो एक बेहतरीन लार्ज कैप स्टॉक है, 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है मार्केट कैप। करंट प्राइस 4122, 52 एक हाई जो है 4175 उसी के आसपास कामकाज कर रहा है, और 52 लो जो है 3295। ठीक है। स्टॉक का पी देख सकते हैं फ्रेंड्स, 68। ROC आपको ठीक ठाक दिखेगा। ठीक है। 3 साल का, हालांकि ROE 17% है। सेल्स ग्रोथ में आपको कमी दिखेगा। ठीक है। और
प्रॉफिट में भी आपको नेगेटिविटी देखेगा। इंडस्ट्री का पी देखेंगे फ्रेंड, इस इंडस्ट्री का पी है 33, तो कंपनी एक अच्छा खासा डबल पी में कामकाज कर रहा है, क्योंकि कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऐसा है, तो प्रीमियम में कामकाज कर रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 28% और नेट प्रॉफिटेबल कंपनी है, ईपीएस 60 के आसपास। कंपनी का 5 ईयर चार्ट अगर आप देखेंगे तो एक बेहतरीन चार्ट कंपनी दिखा रहा था, देन एक अच्छा खासा गिरावट आता है, मोर देन 50% हम बोल सकते हैं, और वहाँ से थोड़ा सा रिकवरी होकर कामकाज कर रहा है। पी में भी सेम है, कंपनी का पी पहले ईपीएस बड़ा था, तो कंपनी का पी मीडियन पी से भी नीचे आ गया था, जो कि एक सस्ता वैल्यूएशन में था, यहाँ पे निवेश करना चाहिए। और अभी मीडियन पी से भी कंपनी ऊपर एक प्रीमियम वैल्यूएशन में कामकाज कर रहा है, जो कोई एक नेगेटिव बात है। अगर आप इनका पीयर कंपैरिजन देखेंगे तो पीयर कंपैरिजन में पीयर टू पीयर तो कंपैरिजन होगा नहीं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं इन सेक्टर में सबसे मार्केट लीडर कंपनी आपको दिखा रहा है। बाकी जुबिलेंट फार्मा, ठीक है, न्यूलैंड लैब, आरती ड्रग्स, एमी ऑर्गेनिक्स, हिक्कल, गुजरात केमिकल्स बायो, ये सब इंडस्ट्री में है। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सेल्स में बढ़ोतरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी, क्वार्टर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी बढ़ोतरी, देन टैक्स वगैरह कंपनी पे किया हुआ है। नेट प्रॉफिट 358 और 538, इसमें भी बढ़ोतरी है, और ईपीएस में बढ़ोतरी है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट बढ़िया आया है, आप मान सकते हैं। और ईयर ऑन ईयर अगर कंपेरिजन देखेंगे तो कंपनी का 6,900, 8,900, देन 7,700, 7,800, तो ईयर ऑन ईयर एज सच सेल्स वॉल्यूम कुछ बड़ा नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी, प्रॉफिट में भी आप देखेंगे कि गिरावट है, डी ग्रोथ है आप बोल सकते हैं। 2,800 करोड़, 3,800 करोड़, देन 2,300 होता है, देन 2,200 होता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में प्रेशर आपको दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में ईयर ऑन ईयर प्रेशर है 41, 43, अभी 31 से 28 आ गया, ठीक है। तो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे कंपनी 1,900 करोड़ 2,000 करोड़ मान सकते हैं, देन 2,960, देन 1,800 आ जाता है, अभी 1,600, मतलब लगभग आधा हो गया है पिछला 2-3 सालों में से, ठीक है। 111 का ईपीएस था, अभी 60 में आ गया है। डिविडेंड कंपनी 50% बढ़ा दिया है। तो एक मिक्स, नेगेटिव टू मिक्स रिजल्ट आप बोल सकते हैं। अभी इसको मार्केट मंडे क्या करेगा, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हो सकता है कि अच्छा खासा गिरावट हो और वहाँ पे वैल्यू इन्वेस्टर एक्यूमुलेशन भी करें। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 साल में, 5 साल में 10%, 12%। स्टॉक प्राइस सीएजीआर जो है 21%, 20% से 5 साल से 10 साल से ग्रो कर रहा है, जो कि एक पॉजिटिव बात है। रिटर्न ऑन इक्विटी 20% का आसपास आपको मिलेगा, और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी है, ये 8% दिखा रहा है। तो लार्ज कंपनी है, बहुत ही एग्रेसिव चलता नहीं है, तो मोटा मोटी आप मान सकते हैं कि 20% तक का आपको सीएजीआर रिटर्न इसमें मिल सकता है लॉन्ग टर्म में। इक्विटी कैपिटल कंपनी का एक्सटेंड है, रिजर्व कंपनी का बढ़ रहा है, टोटल लायबिलिटी भी बढ़ रहा है, ठीक है। देन देखने वाला चीज़ है टोटल एसेट्स, जो टोटल एसेट्स में कोई गिरावट नहीं है, उल्टा बढ़ रहा है, जो कि एक पॉजिटिव बात है। प्रोमोटर का होल्डिंग एज सच लगभग सेम है। एफआई ने हल्का सा ट्रिम किया हुआ है, डीआई ने बढ़ाया है, और गवर्नमेंट भी इसमें इन्वेस्ट करके चल रहा है, पब्लिक इसमें रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स भी इसमें रिड्यूस कर रहा है धीरे धीरे। कंपनी का एक पॉजिटिव बात यह है फ्रेंड्स, इतना गिरावट के बावजूद भी हर टाइम फ्रेम में आपको कुछ ना कुछ रिटर्न निकाल के ये कंपनी दिया हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव बात है। हालांकि 3 साल में कुछ और 2 साल में कुछ ज़्यादा रिटर्न नहीं है ये, लेकिन 5 साल में फिर भी आपका पैसा डबल करके दिया हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम अच्छा खासा उठाया जा रहा है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव बात है। तो इसमें क्या कोई अपॉर्चुनिटी है एज ए रिटेल इन्वेस्टर, यहाँ हम ढूंढने का कोशिश करेंगे। तो चार्ट पे आ गए हैं, अभी चार्ट में हम लोग देखते हैं। तो देखिए, एक लंबे समय से कंसोलिडेशन ये चल रहा था, लंबे समय कंसोलिडेशन आप मान सकते हैं 2022 से लेके 2000 पूरा 23-24 का बाद ये अभी इस जोन को ब्रेकआउट देके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, जो कि एक पॉजिटिव बात है। अगर सही सही ब्रेकआउट देके ऊपर जाता है तो 4600 का आसपास इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, और देन उसको काट के अगर चला जाता है तो अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। जो ऑल टाइम हाई इसका है, इसको भी अचीव ये कर सकता है। अभी भी कंपनी आपको 24-25% तक डिस्काउंट में मिल रहा है, जो कि एक पॉजिटिव बात है, ठीक है।
तो इसका चार्ट का ब्रॉडर देखेंगे तो देखिए फ्रेंड्स 17 जनवरी का 22 का ये रेट में आपको मिल रहा है। एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न ये बनाया है। अगर इसका प्रॉपर ब्रेकआउट हो जाता है तो इसका जो डेप्थ है, इतना डेप्थ आपको रिटर्न का ओर से मिल जाता है, जो कि अनुमान देखा गया है। ठीक है, अगर इसको कॉम्प्लेक्स कप एंड हैंडल पैटर्न भी आप बोल सकते हैं, इस टाइप का करके ये ब्रेकआउट दे रहा है। अगर मार्केट में सब कुछ पॉजिटिव रहा, बढ़िया रहा, तो ये आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देने का चांसेस रखता है, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। शॉर्ट टर्म में अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इस जोन को आप स्टॉप लॉस लगा के, एसएल लगा के कामकाज कर सकते हैं, या लॉन्ग टर्म के लिए भी इसको एसएल लगा के कामकाज कर सकते हैं। और इसका ब्रेकआउट दे के यहाँ पे रेजिस्टेंस फर्स्ट लेगा, देन अपना ऑल टाइम हाई को रेजिस्टेंस लेगा। नहीं तो फ्रेंड, अगर आप शॉर्ट टर्म का अगर सपोर्ट देखेंगे तो ये 3700 के आसपास भी ये सपोर्ट एक लेगा धीरे से, तो इसको ब्रेक करेगा तो मेजर सपोर्ट में वहाँ आएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट रेजिस्टेंस इसको 4446-50 के आसपास आपको मिलेगा, देन मेजर है 4650 के आसपास मिलेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स डीबीज लैब में एक अच्छा खासा आपको मिल रहा है 31% 32% कमाने का मौका। अपना प्रेजेंट लेवल से ऑल टाइम हाई को अगर ये अप्रोच करता है तो अपना रिस्क प्रोफाइल अनुसार आप इसमें कामकाज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऊपरी लेवल से ले रखे फंसे हैं तो यहाँ पे आपको एक्युमुलेशन करके अपना एवरेज कॉस्ट डाउन करना चाहिए। अगर आप नीचे लेवल से ले रखे हैं तो इसको राइड कर सकते हैं। अगर एंटर करने के सोच रहे हैं तो अभी भी सेम बहुत बढ़िया पॉजिटिव टाइम फ्रेम है, आप इसको लेके राइड कर सकते हैं। थोड़ा बहुत गिरावट हो, पुल बैक हो, तो डेफिनेटली आप एंटर कर सकते हैं अपना रिस्क प्रोफाइल के साथ। पॉजिटिव बात यह है कि सारे टाइम फ्रेम जो है 20 DMA, 50 DMA, 200 DMA सबके ऊपर कामकाज कर रहा है। RSI भी आपको पॉजिटिव 64 के आसपास दिख रहा है। वॉल्यूम भी अच्छा खासा पॉजिटिव में कामकाज करने लग गया है, तो ज़्यादा गिरावट आपको नहीं दिखेगा। फर्स्ट जो इसको सपोर्ट है ये 3600 के आसपास जो मैंने बताया आपको, वहाँ पे मिलेगा। देन सेकंड जो है 3621 और 3615, इस जगह पे आप लेके तो कामकाज कर सकते हैं। देन वीकली चार्ट अगर देखेंगे फ्रेंड तो वीकली चार्ट में भी आपको पॉजिटिव दिखेगा। लगभग 20 वीक का जो ये में है 200 वीक का, इसमें एक सपोर्ट लेके कामकाज कर रहा है स्टॉक। तो 3426 एक अच्छा खासा शॉर्ट टर्म में आपके लिए सपोर्ट रहेगा। और RSI भी पॉजिटिव है, एवब 60 कामकाज कर रहा है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, तो आप इसको राइड कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। मंथली चार्ट देखेंगे तो मंथली चार्ट में भी एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको दिख रहा है स्टॉक में, ज़्यादा कुछ गिरावट नहीं है। 3400 के आसपास ये सपोर्ट लेके ऊपर तरफ जा रहा है धीरे धीरे, तो ऐसे चलता जाएगा तो अपना ऑल टाइम हाई को ये अप्रोच कर लेगा बहुत ही जल्दी, अगर मार्केट में पॉजिटिविटी आता है तो। देन कल हम लोगों ने एक स्टॉक के बारे में डिस्कस किया था फ्रेंड्स कि वीकली कामकाज कैसे करें। उसमें एक स्टॉक था पारस डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है। बहुत लंबे टाइम पे सेम टाइम फ्रेम में देखिए 2022 से स्टॉक इस जगह को अप्रोच किया ही नहीं। अभी फर्स्ट टाइम अप्रोच किया था, फर्स्ट टाइम यहाँ अप्रोच कर रहा था, सेकंड टाइम यहाँ, थर्ड टाइम यहाँ। अभी हो सकता है ये ब्रेकआउट दे, जिस हिसाब से डिफेंस स्टॉक्स में राइड चल रहा है हर किसी में, तो इसमें एक अच्छा खासा मौका है। 47-48% तक आपको डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा है, तो आप यहाँ पे मौका ढूंढ सकते हैं। लेकिन मेरा कहने से आपको बाई नहीं करना फ्रेंड्स। अपना फाइनेंशियल एडवाइजर का राय लेके या विवेक बुद्धि लगा के आप काम करेंगे तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ पैसा बनेगा। सपोर्ट अगर हम मानेंगे तो पहला सपोर्ट जो है 680 के आसपास सपोर्ट दिखेगा। देन सेकेंड सपोर्ट है 615 के आसपास आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। और इसका इस लिमिट लॉन्ग टर्म में इसका जो लाइफ टाइम हाई है, इसको अगर अप्रोच कर लिया तो लाइफ टाइम हाई का ऊपर भी ब्रेक करके ये जा सकता है। जैसे डिफेंस स्टॉक में पॉजिटिव न्यूज़ चल रहा है, कामकाज चल रहा है। चार्ट मैंने जैसे बताया डीबीज लैब, जैसे आपको एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप का चार्ट दिख रहा है, तो इसका ब्रेकआउट होगा तो ऑल टाइम हाई को अप्रोच करेगा, और देन ऑल टाइम हाई को अप्रोच करके भी ये और भी ऊपर जा सकता है और चार्ट और भी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है। देन केमिकल सेक्टर का स्टॉक ट्रेंड, दिग्गज स्टॉक आप बोल सकते हैं, अच्छा खासा रैली ये देता है। सुमितोमो केमिकल, इसमें भी कल मैं डिस्कस किया था आपका, इसमें 24% तक रिटर्न कमाने का मौका आपको दिख रहा है। चार्ट पहले एक नेगेटिव टेरिटोरी में काम कर रहा था, जिसका ब्रेकआउट ऑलरेडी ये दे दिया है।
तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा पॉजिटिविटी आपको दिख रहा है चार्ट में। तो अगर आपको कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ मिले तो आप इसमें एंटर कर सकते हैं और 385 के आसपास एसएल लगा के कामकाज कर सकते हैं। लेकिन आपको डेफिनेटली कहाँ एंटर करना है, कहाँ एग्जिट करना है, प्रॉपर स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, ये सब ढूंढ के आप कामकाज कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप एक बार घुस गए तो आपको निकलने का मौका कहाँ होना चाहिए, कितना परसेंट लेना चाहिए स्विंग ट्रेड में या शॉर्ट टर्म पोजीशन ट्रेड में। अगर आपको लॉन्ग टर्म के भी देखना है तो भी आप देख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है चार्ट में। तो फ्रेंड्स, आई होप, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके चलिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपका पास टाइमली आए और इससे इन डेप्थ एनालिसिस का फ़ायदा उठा पाए, अकॉर्डिंगली कामकाज कर पाए। आपका भी कोई स्टॉक है जिसके बारे में आपको कुछ समझना है, जानना है, तो नीचे डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपको हेल्प आउट करने का कोशिश करूँगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।